नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे दोस्तों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल मधुसूदन क्लासेस पर। आज हम संविधान के पार्ट नंबर 3 में पहला टॉपिक राइट टू इक्वलिटी या समानता के अधिकार का यहां पर स्टडी करेंगे। जैसा कि आप लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा बच्चों कि भारत के संविधान में आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक संविधान में फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान दिया गया है, मूल अधिकारों का प्रावधान दिया गया है। अब अगर हम बात करें पहले अधिकार की, जो है आपका समानता का अधिकार, या जिसको हम जानते हैं राइट टू इक्वलिटी के नाम से, तो संविधान के आर्टिकल 14 टू 18 तक समानता के अधिकार का प्रावधान मिलता है, राइट टू इक्वलिटी का प्रावधान मिलता है। और संविधान का आर्टिकल 14 दो बातों को स्पष्ट करता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता, दो पॉइंट आप इसमें ध्यान रखेंगे कि विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। दो पॉइंट्स में हम इसको स्टडी यहां पर करेंगे, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। अगर हम बात करें किस चीज की दोस्तों, समानता की, तो सीधी सी बात है, भारत एक भावना प्रधान देश है, पुरुष प्रधान देश रहा है, जातिगत भेदभाव यहाँ पर था, लैंगिक भेदभाव यहाँ पर था। तो लोकतंत्र के दो प्रमुख बेसिक हैं, दो प्रमुख स्तंभ हैं, एक तो है समानता और दूसरा है स्वतंत्रता। यानी कि समानता और स्वतंत्रता के बिना आप डेमोक्रेटिक देश की या एक लोकतांत्रिक देश की कल्पना नहीं कर सकते। तो यदि मैं बात करूं समानता के अधिकार की, तो समानता भेदभाव को खत्म करने के लिए हमारे यहाँ पर फंडामेंटल राइट के रूप में डाली गई है या इसको रखा गया है। और संविधान का आर्टिकल 14 ये डिक्लेयर करता है, घोषणा करता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। तो अगर मैं बात करूं किसकी दोस्तों, पहली परिस्थिति की, तो ये पॉइंट आपका ब्रिटेन से लिया गया है और ये पॉइंट आपका अमेरिका से लिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विधि के समक्ष समता की। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कानून के समक्ष, अगर देश की जो भी लॉ है, देश का जो भी कानून है, उसके समक्ष आप चाहे किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जेंडर के हों, आपको बिल्कुल इक्वल रखा जाएगा। हालांकि इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति या भारत के वीवीआईपी पर्सन्स, उन्हें का क्या किया जा सकता है कि जब भी आप एक सिविल मामलों में उनको कुछ नोटिस देना जरूरी होगा अगर उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। तो जनरली कानून ये कहता है कि जब मैं जस्टिस कर रहा हूं, जब मैं न्याय कर रहा हूं, तो मेरे सामने आप सभी क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे। चलिए दूसरी बात करते हैं। पहला पक्ष जो है आपका, ये एक थ्योरेटिकल पक्ष है, एक सैद्धांतिक पक्ष है। प्रैक्टिकली हम देखें तो हम वास्तव में समान नहीं हैं। सैद्धांतिक तौर पर हम कह सकते हैं कि देश में समानता होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली देखें, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर हम एक सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, एक लड़का और एक लड़की, इन दोनों के लिए जो सामाजिक परिस्थितियां होंगी या नेचुरल परिस्थितियां होंगी वो बिल्कुल अलग अलग होंगी। जैसे अगर रोक टोक जो लगाई गई 3000 सालों से, तो वो सारी लड़कियों पर लगाई गई, लड़कों पर कोई भी रोक टोक समाज के द्वारा किसी भी परिस्थिति में नहीं लगाई। तो आर्टिकल 14 एक वर्गीकरण करता है कि भैया समानता को अगर हमें लागू करना है तो हमें उसको प्रैक्टिकली रूप से लागू करना पड़ेगा, और कानून समान परिस्थिति वाले लोगों के लिए समान होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और दूं कि यदि दो बंदे दौड़ लगा रहे हैं और उनमें से एक व्यक्ति दिव्यांग है और एक व्यक्ति फिजिकली फिट है, तो क्या दोनों के लिए दौड़ का जो स्टैंडर्ड है, दौड़ का जो मानक है, क्या वो एक हो सकता है? तो आप इसका आंसर देंगे जनरली नो, कि भाई अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है तो दौड़ में उसको कुछ छूट मिलनी चाहिए, और यदि कोई व्यक्ति फिजिकली बिल्कुल फिट है तो उसको उससे ज़्यादा दौड़ना चाहिए। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि विधि का समान संरक्षण अमेरिका की व्यवस्था से लिया गया है, और इसका अर्थ यह है कि कानून समान परिस्थिति वाले लोगों के लिए समान होगा, ना कि असमान परिस्थिति वाले लोगों के लिए समान होगा। तो यही व्यवस्था हमारे यहाँ पर आरक्षण जैसी व्यवस्था का भी जन्म देती है। जैसे आप देखते हैं कि जो एग्जाम्स हैं
उनमें आपका मेरिट का जो आधार होगा वो जनरल, ओबीसी और कैटेगरी वाइज होगा। उसमें भी आप बॉयज़, गर्ल्स और फिजिकली हैंडीकैप्ड जो होंगे उनका डिवीज़न करेंगे। तो विधि का समान संरक्षण ही ये बात कहता है कि अगर परिस्थितियां समान हैं तो समानता होगी, और यदि परिस्थितियां समान नहीं हैं तो समानता नहीं होगी। चलिए दोस्तों, अब हम इसको एक पीडीएफ के माध्यम से पढ़ते हैं। क्या हमने स्टडी किया, सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 14। और आर्टिकल 14 में स्पष्ट ये बात कही गई है कि सरकार किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण से क्या नहीं करेगी, वंचित नहीं करेगी। आप डायरेक्ट इसको याद रखें। चलिए, इसको अगर हम देखें तो इसको विधि संसद के नाम से भी जाना जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। और रूल ऑफ लॉ के नाम से भी हम इसको जानते हैं, रूल ऑफ लॉ, यानी कि कानून के शासन के रूप में भी हम इसको जानते हैं। चलिए, पहला पॉइंट हमने देखा विधि का समान संरक्षण, इसका मतलब ये है। दूसरा पॉइंट पक्ष हम देखेंगे कि कानून समान परिस्थिति वालों के लिए समान होना चाहिए, ना कि असमान परिस्थिति वालों के लिए समान होना चाहिए। तो समानता एक सैद्धांतिक पक्ष है, प्रैक्टिकली हम सभी समान नहीं हो सकते जनरली, क्योंकि हम देखते हैं भारत की अगर ज्योग्राफिकल कंडीशंस देखें तो पंजाब के लोगों का शारीरिक स्ट्रक्चर अलग होगा, उत्तराखंड के लोगों का शारीरिक स्ट्रक्चर अलग होगा, मध्य प्रदेश के लोगों का शारीरिक स्ट्रक्चर या हाइट वगैरह सब अलग होगी। तो आप डिवीज़न कर सकते हैं, क्लासिफिकेशंस कर सकते हैं, किसके आधार पर, आप ज्योग्राफिकल कंडीशंस के आधार पर। यानी कि जिस्ट ये है, निष्कर्ष ये है दोस्तों कि कानून केवल समान परिस्थिति वालों लोगों के लिए ही इक्वल होना चाहिए। अगर असमान परिस्थितियां हैं तो समानता सिर्फ एक खोखली बात होगी, एक काल्पनिक बात या एक किताबी बात होगी। चलिए, यहां हम देखते हैं एक केस ला आपको याद रखना है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूपीपीसीएस, सीजीएल और यूपीएससी की परीक्षाओं के लिए। और एक केस आप इसमें और याद रख सकते हैं, ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। और ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, और बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दोनों ही केस ला में दिया कि समानता और न्याय दोनों एक दूसरे के, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। अगर मैं आपके साथ या अपनी क्लास में ही कुछ बच्चों के साथ भेदभाव करने लगूं, कुछ बच्चों को विशेष प्रायोरिटी दूं, आपको विशेष प्रायोरिटी ना दूं, आपको कह दूं कि आपका लेक्चर कल मिलेगा, तो आप अपने आप में ठगा हुआ महसूस करेंगे और अपने अंदर एक अन्याय की भावना आपके साथ होगी। तो समानता जहां होगी वहां न्याय होगा। और यदि कोई भी राष्ट्र की सरकार या गवर्नमेंट क्या करे, एक स्वेच्छाचारी दृष्टिकोण अपना ले, एक हठधर्मिता अपना ले कि हम जो चाहे वो फरमान जारी कर सकते हैं, तो वहां अन्याय होगा और वहां क्या होगी दोस्तों, असमानता होगी। तो समानता, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में क्या कहा है कि समानता एक गतिशील अवधारणा है, समय समय के हिसाब से समानता की परिभाषा बदल सकती है कि समानता एक गतिशील अवधारणा है, इसके अनेक रूप और आयाम हैं, इसे हम ना तो सिद्धांतवाद और परंपरावाद की सीमाओं में नहीं बांध सकते। जहां समानता होगी बच्चों वहां क्या होगा, वहां न्याय होगा, और जहां असमानता होगी वहां अन्याय होगा। तो इस प्रकार हमने आज आर्टिकल 14 का स्टडी किया बच्चों, और जल्द ही हम एक नई वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।